मंच में माइनॉरिटी में, चूंकि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूं, इसलिए दायित्व है कि उसका उल्लेख निश्चित रूप से करूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अलका जी को मैं दायित्व की दृष्टि से नहीं, बल्कि महिला शक्ति के प्रतीक की दृष्टि से इस मंच पर अभिनंदित करती हूं। मंच पर विद्यमान योगिता जी, महिला शक्ति और आज इस सभागार में उपस्थित प्रतिभाशाली बहनों, छोटे अंशों में जो भाई उपस्थित हैं, उनको इस मंच से नमस्कार करती हूँ। अगर मंच की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट हो तो एक महिला की इस मंच पर विशेष छवि है जो आज हमारे मध्य में नहीं है। उस महिला के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी में उल्लेख होता है या भारत की राजनीति में जब उल्लेख होता है तो उनके मुख से प्रस्फुटित स्वरों का विशेष उल्लेख किया जाता है। जो कार्यकर्ता बहनें हैं दिल्ली से, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी फोन पर उनकी छवि अपने साथ जरूर दिखा पाएंगी। लेकिन मुझे आज भी याद है वो लम्हा जब उनका पार्थिव अस्पताल लाया जा रहा था। उनकी बिटिया वहां उपस्थित थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी शिकन थी, लेकिन सार्वजनिक उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि मां ने घर में नियम पाला था, संस्कार पाला था, अनुशासन का। एक मां ही है जो अपने बच्चों को ये अनुशासन दे सकती है कि रिश्तों में संयम कैसे दर्शाना और बड़ी से बड़ी मुसीबत में समाज में कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना। एक महिला जिसने राजनीति को महिलाओं की दृष्टि से अपने ही स्वरों से परिभाषित किया। परिवार वो महिला किस तरह से संचालित करती थी, उनके मरणोपरांत ही ये राष्ट्र उसकी झलक देख पाया। और इसलिए आज इस सभागार में जो महिलाएं बैठी हैं, वो क्या काम करती हैं, किस श्रेणी से हैं, किस तबके के लिए अपनी सेवा देती हैं, एक भी चेहरे पर ये नहीं लिखा। लेकिन निश्चित रूप से जो चेहरे इस मंच से मैं पढ़ रही हूं, उन पर उनका संघर्ष साफ झलकता है। कौन सी मुस्कुराहट दबी है, कौन सी हंसी खिलकर है और कौन सी आंखें चुप हैं लेकिन दांत चमक रहे हैं। यही महिला का परम सत्य है। कि अगर महिला को परिभाषित करो तो कुछ लोग रिश्तों से करते हैं, कुछ लोग समुदाय में उसके विशिष्ट पद से करते हैं, कुछ लोग उसके भविष्य की कल्पना करके उस महिला पर अपना जजमेंट सुनाते हैं, कुछ लोग जो प्रतिद्वंदी हैं लेकिन हार गए, उनके मुख से कुछ अजीबोगरीब शब्द निकलते हैं, और कुछ ऐसे जो मात्र दर्शक हैं उसके तेज का। उनसे पूछो कि इस महिला को किन शब्दों से अलंकृत करोगी तो उनकी वाणी भी विशेष होती है। लेकिन उस महिला के इर्द गिर्द की कहानियां ही उस महिला का स्वभाव बताती हैं। योगिता जी, आपने जिस ऑडिटोरियम को आज चुना,
शायद किस्मत का खेला है कि आपने ये ऑडिटोरियम चुना, क्योंकि जिसके नाम से ऑडिटोरियम प्रख्यात है, उस व्यक्ति की अगर आप जीवन गाथा देखते तो आदरणीय केदारनाथ साहनी जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये थी कि वो रेहड़ी पटरी पर काम करने वाली बहनों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज देते थे। मेरे जीवन के बारे में शायद मेरी राजनीति का परिचय सबसे है, लेकिन स्वयंसेवक होने की दृष्टि से मेरी क्या एक जर्नी रही, वो सार्वजनिक शायद ही कभी चर्चा में आता है। आज जहां विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, वहां शाखा मेरे नाना चलाया करते थे। मुझे आज भी याद है कि साहनी जी का पहला कार्यक्रम जब जगत ने तुलसी के रूप में मुझे विख्यात कर दिया, तो केदारनाथ जी का एक ही मुझसे आग्रह था, मुझे एक ही आदेश था कि बिटिया, ये सास बहू के चक्कर में तुझे हर दिन कोई ना कोई गरीब महिला जरूर मिलती होगी। जहां तू जाती अगर उस बहन से एक प्रश्न पूछ पाए तो जरूर पूछना कि क्या तुम व्यवसाय करना चाहती हो, अथवा करती हो तो व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हो। वो वाक्य बहुत ही साधारण वाक्य था, लेकिन साहनी जी का प्रयास ये था कि अगर उसे 5,000 रुपया भी चाहिए ताकि अपने व्यवसाय को विस्तार करना चाहे, तो मैं 5-10 हजार रुपया उसको देना चाहता हूं। उस महिला से उनका कोई परिचय नहीं था, मैं माध्यम थी, लेकिन ऐसे इकट्ठे करते 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 अचानक एक दिन पता चला केदारनाथ साहनी जी ने 30,000 बहनों का इस प्रकार से आर्थिक उद्धार कर दिया। कभी दिल्ली, कभी काशी, छोटे छोटे कस्बों में वो गए और आज बड़े से ऑडिटोरियम में उनका नाम पढ़ रही हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।